देश में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि यहाँ पर ठीक हुए लोगों का जो आंकड़ा है वो 2000 को पार कर चुका है। और बाकी देशों की तुलना के अगर हम तुलना करें बाकी देशों के मुकाबले, तो हमारे यहाँ न सिर्फ मौत का आंकड़ा कम है बल्कि साथ ही साथ संक्रमित लोगों की संख्या भी कम है। वो भी तब जब हम विकासशील देश हैं। विकसित देशों से हम तुलना करें तब भी हमारी जो संख्या है वो बेहद कम है। विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं कोरोना बुलेटिन पर। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 15,712, तो कुल 507 लोग की हो चुकी है मौत। अभी तक 2,231 मरीज हुए ठीक। अब 12,974 एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में 27 लोगों की कोरोना से हुई मौत। पिछले 24 घंटे में 1,334 नए केस आए सामने। देश में कोरोना से मृत्यु दर 3.3% रही है। 12 राज्यों में 22 जिलों में पिछले 14 दिन से कोई कोरोना का केस नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि 23 राज्यों में जमात के कार्यक्रम की वजह से बढ़े कोरोना के मरीज। दिल्ली में भी 53% मरीज जमात के ही कार्यक्रम से बढ़े हैं। भारत में कोरोना से मृत्यु दर 3.3% है। अगर उम्र के हिसाब से एनालिसिस किया जाए तो 14.4% मौतें 45 साल तक के लोगों की हुई हैं। 45 से 60% के उम्र की मरीजों की मौतें 10.5%। 60 से 75 साल के मरीजों की 33.1% और 75 साल से ऊपर मरीजों की मृत्यु दर 42% रही है। वीजा पर सरकार का बड़ा फैसला। देश में फंसे विदेशी नागरिकों का बढ़ाया जाएगा वीजा। देश में फंसे विदेशी 3 मई तक कर सकते हैं आवेदन। कोरोना संक्रमण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से अपील। ट्विटर पर लिखा, घबराने की जरूरत नहीं, मिलकर कोरोना को हराएंगे। उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में कोरोना से चल रही लड़ाई में सरकार असंतुष्ट नहीं है। कामकाज में सुधार का निर्देश। पुलिसकर्मियों पर हमले, जमातियों की संख्या अधिक होना और अफसरों के बीच में तालमेल की कमी को असंतोष की वजह बताया गया है। कोटा से घर को रवाना हुए 3000 छात्र, एक बस में 30 बच्चे। सैनिटाइजर और मास्क के साथ छात्रों की घर वापसी। गहलोत ने सीएम योगी की तारीफ। नीतीश कुमार ने जताई नाराजगी। नीतीश कुमार ने कहा कि लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। कोटा मामले पर अब सियासी संग्राम शुरू हो गया है। योगी के इस फैसले से मायावती खुश हैं, लेकिन नीतीश कुमार खफा है और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से इस बात को लेकर ऐतराज भी जताया है। राहुल गांधी बोले, कोरोना वायरस महामारी एक बड़ी चुनौती लेकिन मौका भी है। वैज्ञानिक, इंजीनियर्स, डेटा एक्सपर्ट्स को एकजुट किया जाए। महाराष्ट्र में कोरोना कहर जारी। 24 घंटे में 328 नए कोरोना मरीज, तो 11 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में कुल 3,648 हुए मरीज। कोरोना से कुल 211 लोगों की हो चुकी मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के मरीजों में जबरदस्त बढ़ोतरी। 24 घंटे में 186 मामले आए सामने। अब तक कुल 1,893 लोग कोरोना संक्रमित, तो 43 लोगों की हो चुकी मौत। आज से सेंट्रल दिल्ली जिले में मोबाइल वैन शुरू की जाएगी, जहां पर वैन के जरिए कोरोना सैंपल इकट्ठा करने का काम होगा। संदिग्ध लोगों का सैंपल इकट्ठा करके जांच के लिए भेजा जाएगा। दिल्ली में बढ़ी हॉटस्पॉट एरिया की संख्या। दिल्ली में अब 76 एरिया को किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित। सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवा रही है पुलिस। ड्रोन से रखी जा रही है चप्पे चप्पे पर नजर। हरियाणा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 244। अभी तक 100 मरीज हो चुके हैं ठीक। प्रदेश में 3 की मौत। नूंह में कोरोना के सबसे ज्यादा केस। पलवल में दूध सप्लाई करने वाला दूधिया पाया गया कोरोना पॉजिटिव। कुल मिलाकर पलवल में अब तक कोरोना पॉजिटिव की संख्या 32 हो गई है। फरीदाबाद में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित के 8 नए मामले सामने आए, जिसमें से 6 मामले तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। फरीदाबाद में कुल 41 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। मामलों के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। लुधियाना के एसीपी की कोरोना से मौत। एसीपी अनिल कोहली की कोरोना से हुई मौत। एसीपी की पूरे परिवार को किया गया क्वारंटाइन। पूरे स्टाफ को भी साथ ही साथ किया गया क्वारंटाइन। गाजियाबाद के इस्लाम नगर एरिया कुछ हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया है। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है। इस इलाके में रहने वाली एक 30 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। गाजियाबाद में हॉटस्पॉट की संख्या बढ़कर 16 हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को दी चेतावनी। कहा, कोरोना फैलाने का दोषी पाया गया तो भुगतना होगा चीन को अंजाम। कहा, चीन ने कोरोना के बारे में हमें नहीं बताया। लॉकडाउन के बीच में खत्म हुई मोहलत। 20 अप्रैल से देना होगा टोल टैक्स। 20 अप्रैल से कुछ जरूरी कारोबार शुरू किए जाएंगे। बीते 25 मार्च से टोल टैक्स पर मिल रही थी मोहलत।
की जहांगीरपुरी में बड़ी चिंता, एक ही परिवार के 26 लोग संक्रमित। कोरोना वायरस से कुल 67 संक्रमित मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमितों में से 31 जहांगीरपुरी इलाके के हैं। इतना ही नहीं, 31 में से 26 एक ही परिवार के। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किया स्पष्ट, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अभी कोई फैसला नहीं। कहा कंपनियां अभी ना करे बुकिंग, सरकार का फैसला होने के बाद ही शुरू करे बुकिंग। कोरोना से दुनिया में मृतकों की संख्या पहुंची 1.25 लाख के पार, 23 लाख लोग संक्रमित। तो वहीं अमेरिका में 38,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका, ब्रिटेन और स्पेन में सबसे ज्यादा मौतें हुई। दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका प्रभावित, 7,10,272 कोरोना के केस सामने आए, जबकि सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में ही हुई हैं, 38,175 मौतें। अमेरिका के बाद सबसे खराब हालत यूरोप में है। यूके में कोरोना से मौत का आंकड़ा 15,000 के पार।